मीना की छोटी बहन पूजा भी राजकुमारी रिया के साथ गुरुकुल में पढ़ती थी। राजकुमार अर्जुन ने दोनों का दाखिला एक ही गुरुकुल में करवाया था। सुमित्रा देवी का बड़ा बेटा, जो कमला का भाई था, दूर देश में रहता था और अपनी मां की कोई मदद नहीं करता था, इसलिए सारी जिम्मेदारी राजकुमार अर्जुन पर आ गई थी। सुमित्रा देवी राजकुमारी रिया को पसंद नहीं करती थी। वह हर बात पर उसे डांटती थी। रानी मीना का रवैया भी रिया के साथ अच्छा नहीं था। वह रिया को अर्जुन से बात नहीं करने देती थी। राजकुमार अर्जुन राज्य के व्यापार में व्यस्त हो गए थे और अपनी बहन के लिए समय नहीं निकाल पाते थे। अब राजकुमारी रिया के लिए सहारा केवल पूजा थी। पूजा उसकी सहेली बन गई थी। दोनों एक ही कमरे में रहती थी और हर बात एक दूसरे से शेयर करती थी। जब रिया उदास होती तो पूजा उसे दिलासा देती। उनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। एक दिन पूजा ने बताया कि वह एक लड़के को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन वह लड़का उसे कोई तवज्जो नहीं देता। राजकुमारी रिया ने उसे समझाया कि अगर वह लड़का उसे पसंद नहीं करता तो रिश्ता जबरदस्ती नहीं होता, लेकिन पूजा नहीं मानी। गुरुकुल की परीक्षा करीब थी, लेकिन रानी मीना और सुमित्रा देवी का रवैया रिया के साथ और भी खराब होता जा रहा था। वे उसे दिन भर महल का काम करवाती थीं और राजकुमार अर्जुन के सामने मीठा व्यवहार करती थी। राजकुमारी रिया कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि भाई और भाभी के बीच झगड़ा हो। राजकुमार अर्जुन अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई उसे कुछ कहे, इसलिए रिया अक्सर चुप रहती थी। एक दिन पूजा ने रिया से कहा कि वह उसके पसंद के लड़के से मिलकर उसे शादी के लिए राजी करे। राजकुमारी रिया ने मना किया कि वे अभी कम उम्र की हैं और अगर भाई को पता चल गया तो वे बहुत नाराज होंगे, लेकिन पूजा ने जिद की और कहा कि अगर रिया नहीं गई तो वह अपनी जान दे देगी। राजकुमारी रिया मजबूर हो गई। वह अपनी सहेली को बचाना चाहती थी। उसने डरते डरते उस लड़के से मिलने का वादा किया। पूजा ने उसे एक सराय में बुलाया जहां वह लड़का मिलने वाला था। राजकुमारी रिया घबराती हुई उस सराय में पहुंची। उस समय सराय वो जगह हुआ करती थी जहां मुसाफिर आते जाते समय रुकते थे, लेकिन अचानक वहां रानी मीना और सुमित्रा देवी आ गई।